कुछ लोगों को लगता है कि वे बापूजी को पहचानते हैं, पर असल में उन्होंने न तो बापूजी का जीवन समझा है, न ही साधना का स्वरूप। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा। अब सुनिए, यह बात किसी सामान्य व्यक्ति पर कही जाती तो समझ में आता, लेकिन जब कोई ब्रह्मज्ञानी सिद्ध संत के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे तो यह उसका नहीं, उसके अज्ञान का परिचय है। आशाराम जी बापू वह संत हैं जिन्होंने 50 वर्षों से भी अधिक समय तक इस राष्ट्र की युवा पीढ़ी को नशा, व्यभिचार और अधर्म से बचाकर संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य और गुरु भक्ति के मार्ग पर लगाया, जिन्होंने लाखों लोगों को सत्संगों से जोड़कर उनके जीवन की दिशा बदल दी। क्या कोई मंच पर केवल ढोंग करके यह सब कर सकता है? क्या एक ढोंगी व्यक्ति हजारों बच्चों के लिए गुरुकुल, हॉस्पिटल, आश्रम, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल और हजारों साधकों के जीवन निर्माण का कार्य कर सकता है? जिसने खुद वर्षों तक हिमालय में तपस्या की, जिसने आत्म साक्षात्कार किया, जिसे लाखों साधकों ने समाधि में बैठा देखा, उस संत को तुम मंच का अभिनेता बोलते हो? ढोंग करने वाले लोग 2-4 साल में ही एक्सपोजर हो जाते हैं, लेकिन जो संत 5 दशकों तक तप, सेवा, साधना और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहा, उसका विरोध करने वाले खुद नष्ट हो गए, पर वह संत आज भी करोड़ों के हृदय में विराजमान है। आज भी बापूजी की किताबें सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं, उनके सत्संग करोड़ों लोग सुनते हैं, उनकी बताई औषधियां हजारों लोगों को रोग से मुक्ति देती हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन पर आरोप लगाया गया, कोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं, गवाहों के बयान पलटे, केस फर्जी निकला, फिर भी जेल में रखा गया, और यही तुम लोगों को दिखता नहीं। तुम कहते हो संत नहीं हो सकते, लेकिन तुमने संत को परखने का मापदंड कौन सा अपनाया? मीडिया का, टीआरपी का, टीवी डिबेट का? संत को समझना है तो उसके जीवन की गहराई में उतरो, उसके आचरण को देखो, उसके आश्रमों की सेवा देखो, उसके सत्संगों को अनुभव करो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो चुप रहो, क्योंकि संत के अपमान का फल बहुत घातक होता है। शास्त्रों में भी लिखा है, संत निंदा से पुण्य नष्ट होता है और जन्मों की साधना व्यर्थ जाती है। और तुमने तो सीधे सीधे सिद्ध पुरुष को ढोंगी तक कह दिया, जिनके हजारों ब्रह्मचारी आज भी त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं, जिनकी एक झलक से लोगों के रोग मिट जाते हैं, जिन्होंने लाखों युवाओं को आत्मा की पहचान करवाई है। उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे सनातन धर्म की शक्ति हैं, और कुछ शक्तियां ऐसे संतों से डरती हैं। लेकिन अब भी वक्त है, संत की निंदा छोड़ो और आत्मचिंतन करो, क्योंकि जो संत के शत्रु बनते हैं वे जीवन में कभी शांति नहीं पा सकते, और जो उन पर विश्वास करके उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। जय संत श्री आशाराम जी बापू।